खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। लाहौर के 19 हलकों में 325 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल जारी है। 5,64,928 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। वॉल्टन लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड से 248 काउंसलर इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आज़ाद उम्मीदवार सदाकत महमूद बट के इंतकाल के बायस वार्ड 7 में इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया है। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात का सिलसिला जारी है, जबकि लाहौर के 19 हलकों में 325 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग जारी। 5,64,928 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। वाल्टन लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड से 248 काउंसलर इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आज़ाद उम्मीदवार सदाकत महमूद बट के इंतकाल के बायस वार्ड 7 में इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया है। पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से आपको बताते चलें कि आज 5 बजे तक पोलिंग का ये अमल जारी रहेगा। लाहौर के 19 हलकों में 325 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग इस वक्त जारी है। 5,64,928 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वॉल्टन लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड से 248 काउंसलर इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अहमद। जी वसीम अहमद, बताइएगा कौन से पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है? सिर्फ कुछ ही टाइम बाकी है पोलिंग का वक्त खत्म होने में। जी बिल्कुल, मैं डिफेंस हाई स्कूल में जो बनाया गया पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर मौजूद हूँ। तकरीबन यहाँ पर 1600 के करीब वोटर्स जो है वो अपना हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। ये गाजी रोड का इलाका है, वार्ड 6 है, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शेख बिशारत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से नुमान नईम जो है वो मद्दे मुकाबले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार जो हैं वो भी यहाँ पर मद्दे मुकाबिल हैं, जहाँ पर अभी तक दोनों पार्टियों के जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम पार्टीज़ की जानिब से कैंप्स लगाए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जानिब से भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 3 जगह पर चेकिंग के बाद वोटर्स को जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिले की इजाज़त है, जबकि ख़वातीन के लिए भी जो है वो चेकिंग बूथ बनाया गया है। इस हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, वोटर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। भाई बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से, किस तरह देख रहे हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं? बहुत अच्छे इंतजाम के हुकूमत की तरफ से इंतजाम तो अच्छे किए गए हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला जो जीत होगी वो इंशाल्लाह ताला क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन मौजूद हैं जिन्होंने सर से लेकर पाँव तक जो है वो खसूसी लिबास पहना हुआ है, जिस पर मियाँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसके अलावा शेर की तस्वीर बनी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं इसको सपोर्ट करने? मैं कैंची से आया हूँ। अच्छा, कैंची से सपोर्ट करने। और मैं इंशाल्लाह शेर ही जीतेगा। इसने तो बहुत महंगाई कर दी है और गरीब आदमी लगा जा रहा है। और बिल्कुल यहाँ पर बहुत से कारकुनान जो हैं वो दूर दराज से आए हैं। खुसूसी तौर पर ये आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून का लिबास पहनकर, जिस पर मियाँ बरादरान की तस्वीर, शेर की तस्वीर और नारे दर्ज हैं। इसके साथ साथ दीगर यहाँ पर बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी अंकल, ये आप बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? जी इंशाल्लाह हम नुमान नईम के सपोर्टर हैं और इंशाल्लाह ये महंगाई के खिलाफ एहतजाज आप आवाम देख ही रहे हैं और इंशाल्लाह शेर जीतेगा। जी बिल्कुल, जितने भी सपोर्टर्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं वो अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी जिसने भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया वही जीतेगा, लेकिन इंतजामात के हवाले से कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से सिक्योरिटी के और दीगर जो इंतजामात हैं वो फुल प्रूफ किए गए हैं। जी ठीक है, वसीम अहमद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राउत इरशाद हुसैन का रुख कर लेते हैं। जी राउत इरशाद हुसैन, बताइएगा 3 बज चुकी हैं, 2 घंटे का वक्त बाकी रह गया है। कितनी गहमा गहमी देखने में आ रही है पोलिंग बूथ पर? बिल्कुल आयशा, खासी गहमा गहमी तो अभी भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब मुकाबला सख्त है और वक्त बहुत कम रह गया है। बाकी 2 घंटे हैं, अभी तक कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई कि पोलिंग का जो वक्त है उसको बढ़ाया जाएगा। फ़िलहाल ये जो वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की वार्ड नंबर 1 है, यहाँ पर जो पोश एरियाज़ हैं उनकी रविश जो है वो इसी तरह की है कि इक्का दुक्का जो वोटर्स हैं वो पोलिंग स्टेशन पर पहुँच रहे हैं। अलबत्ता
जो कैंप्स लगाए गए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप हो, मुस्लिम लीग नून का कैंप हो या TLP और दीगर सियासी जमातों का कैंप हो, हत्ता कि काफ लीग का कैंप हो, वहाँ पर जो है वो ज़रूर रौनक नज़र आती है और वहाँ पर रश ज़रूर नज़र आता है। लेकिन अगर हम बात करें पोलिंग स्टेशंस की, सिर्फ इसी लेन में तकरीबन 4 पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पर जो वोटिंग टेंडेंसी है वो ना होने के बराबर है। अभी 1300 से ज़ायद वोटर्स हैं अलमनीर स्कूल के, उनको जब उन्होंने चेक किया तो कितने वोट पड़े हैं, हार्डली वहाँ पर जो 45 और 47 वोट्स वहाँ पर अभी तक कास्ट हुए हैं। इसी तरह से 1907 पोलिंग स्टेशंस का एक जो स्टेशन पोलिंग स्टेशन नंबर 203 है, वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल है। उस वक्त वहाँ पर जो है वो सिर्फ अब से घंटा कबल जो है वो तकरीबन कोई 180 के करीब वोट कास्ट हुए थे। तो इसी तरह से एक पोलिंग स्टेशन ऐसा भी था जो जहाँ 12 बजे तक एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ। तो ये मजमूई तौर पर सूरत हाल है। लेकिन अगर इसी वार्ड का जो आबादियाँ हैं उनकी बात करें तो वहाँ पर खासी गहमा गहमी है। यानी अकरमाबाद या मदीना कॉलोनी की बात करें तो वहाँ पर खासी तादाद में वोटर्स का रश भी है, कारकुनान भी खासी तादाद में मौजूद हैं। हमारे साथ भी कुछ कारकुनान तो मौजूद हैं, इनसे इनके जज्बात क्या हैं इस इलेक्शन के हवाले से वो आप तक पहुँचाते हैं। बताएँगे क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अभी यहाँ पर वोटिंग ट्रेंड तो इतना ज़्यादा नहीं है, क्या लग रहा है आपको कौन जीत रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बताया पोश एरिया, यहाँ पे वोट की शरह कम है। जो हमारी आबादी वाले एरियाज हैं जहाँ पे ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे ज़्यादा इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून शेर होगा हर तरफ और शेर की हवा होगी इंशाल्लाह। आपने वोट कास्ट कर लिया है? जी मैं सुबह का कर लिया, पूरी फैमिली को करवा दी। मैं पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी दे रहा हूँ यहाँ पर अपने कैंप में। अच्छा, हम ये समझ रहे थे कि शायद 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद ये लोग उठेंगे और वोट कास्ट करेंगे, लेकिन संजीदा नज़र नहीं आ रहे। गैर संजीदगी इस सारे हम देख रहे हैं कैवली ग्राउंड के एरियाज़ में ज़्यादा है, क्या वजह है? ये कैवली ग्राउंड के हमेशा से यूँ ही है। यहाँ पर 10, 15, 20% वोट कास्ट, बहुत ज़्यादा हो तो 20% वोट कास्ट होता है यहाँ पर इस इलाके में। यहाँ पे इस टाइम सब लोग जो हैं वो सुकून वाले लोग हैं, वो वोट डालने नहीं जाते खैर थे, बट जो जिनको हम उठाते हैं या कोई ऐसे ताल्लुकात वाले उनको निकाल के हम वोट डलवाते हैं। एग्जैक्टली जी, जिनको ज़ाती हैसियत में जानते हैं उनको तो वोट उनका कास्ट करवा लेते हैं। लेकिन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, रुक करेंगे उमर असलम का। जी उमर असलम, बताइएगा यहाँ पर कितनी गहमा गहमी देखने में आ रही है, वोटिंग के हवाले से भी बताइएगा, कितने वोट कास्ट किए जा चुके हैं अब तक? जी बिल्कुल, कंटोनमेंट इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शेर कामयाब होगा या तहरीक इंसाफ का बल्ला कामयाब होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयाले भी जो हैं वो यहाँ पर उम्मीदवार हैं इस कंटोनमेंट इलेक्शन में। लेकिन इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें तो टर्न आउट जो है वो इंतहाई कम देखने में आया। DHA में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लाहौर स्कूल जो कि पोलिंग स्टेशन बनाया गया। अब जो है वो कुछ वोटर्स जो हैं वो अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आ ज़रूर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो वोटर्स का टर्न आउट जिसे कहते हैं वो देखने में नहीं दिखाई दे रहा अभी तक। यहाँ पर तकरीबन जो है वो 300 से ज़ायद जो है वो वोटर्स अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल कर चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है यहाँ पर पोलिंग कैंप्स लगाए गए हैं। मुख्तलिफ सियासी रहनुमा यहाँ पर ड्यूटियाँ दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज़ मलिक, किरण डार, नफीसा अमीन, इमराना ताहिर समेत जो दीगर रहनुमा हैं यहाँ पर इलेक्शन में जो है वो अपनी अपनी उम्मीदवार को कामयाब करवाने के लिए पोलिंग कैंप्स पर मौजूद हैं। बात करेंगे, क्या कहेंगे नफीसा अमीन साहिबा इस इलेक्शन के हवाले से आज जो कंट्रोल? जी ये इलेक्शन मौसम, सबसे पहले तो मौसम बहुत अच्छा है। लोगों ने पहले तो सुबह बारिश की वजह से नहीं निकले, अब लोग निकल रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल था कि जी 4 बजे तक पोलिंग, लेकिन अली भाई ने बताया कि 5 बजे तक। अली भाई क्या कहेंगे, अभी तक जो टर्न आउट है वो ज़्यादा देखने में नज़र नहीं आ रहा, कितने पुरुमीद है? क्योंकि ये हम DHA में खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं फैसल हाकिम भट्टी, चौधरी शरीफ नून लीग का, तो दिलचस्प मुकाबला मुतवक्किल। देखिए उमर भाई, अल्लाह का बहुत शुक्र है, जिस किस्म की हमने यहाँ पे तर्ज हुक्मरानी पिछले 3 साल के अंदर देखी है, लोग खुद आके अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, सुबह आपका DHA में बारिश हो रही थी जिसकी वजह से लोग अब निकलना शुरू हुए हैं, पर हमारे कैंप के ऊपर रौनक और इनकी जो गाड़ियाँ हैं आज की हुकूमती पार्टी की वो आपके सामने है कि उसके अंदर कोई शादर नादर कोई बंदा बैठा है। पर गुजारिश करूँगा, जहाँ पर आपका मेजॉरिटी वोट मौजूद है इस वार्ड के अंदर, चढ़ड़ पिंड में आप जाके देखें, वहाँ पर 3 बिल्डिंगों के अंदर वोटिंग हो रही है। आप कीड़ के अंदर जाएँ, वहाँ पर 3-4 बिल्डिंगों के अंदर वोटिंग हो रही है। लोगों की भरपूर पार्टिसिपेशन है और इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि जब ये वोटिंग का इख्तिताम होगा आपको शहर के हर वार्ड से एक ही आवाज़ आएगी जो मियां नवाज शरीफ के। यहाँ
पर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो फैसल हाकिम भट्टी पहले भी यहाँ से मुंतखब रहे और बड़े मजबूत उम्मीदवार, और सवाल दो क्या कहेंगी आज के इलेक्शन की? देखिए जी, जहाँ के टर्न आउट की बात आपने कही, डेफिनेटली जब ये इस तरह के इलेक्शन होते हैं, जिस तरह एक मखसूस इलाके के इलेक्शन होते हैं और आपको ये पता है कि डिफेंस में आप पब्लिसिटी नहीं कर सकते, उससे ये फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ताला शेर ही धारेगा इंशाल्लाह। इस वक्त एक हमारे साथ एक वोट कास्ट करने आए हैं, क्या इशू हुआ है यहाँ? इशू ये है सर कि जो लिस्टें हैं इनको दी गई हैं पार्टियों को, पहले जो लिस्ट आपको दी गई उसमें मेरा नाम था, लेकिन नई जो लिस्टें हुई हैं, इशू की हैं, इलेक्शन कमीशन ने इनको देने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए वो लिस्टें चेंज हो गई हैं, उसमें हमारे नंबर नहीं है। हमारे नंबर नहीं है, वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर शिकवा भी करें। अली परवेज वाली साहब क्या कहेंगे यहाँ पर वोटर्स? हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुक कर लेते हैं उमर डार का। जी उमर डार, बताइएगा वोटिंग ट्रेंड कैसा देखने में आ रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन का दंगल सज चुका है और इस वक्त मैं वार्ड नंबर 8 में मौजूद हूं और यहां पे जो वोटर टर्नआउट है वो खासा कम है। अब से कुछ देर पहले यहां पे जो है हल्की बारिश भी हुई थी और जो ख़राब मौसम है वो जो वोटर टर्नआउट कम होने का एक जो है एक बड़ा सबब जो है वो बना हुआ है। इधर जो सियासी कारकुनान हैं उनका जोशो खरोश जो है अपने अरूज पे है। यहाँ नून लीग के उशारिब सोहल और पीटीआई के चौधरी शाहिद में सख्त मुकाबला मुतवक्के है और उनके जो सपोर्टर्स हैं यहाँ मौजूद हैं, अपने उम्मीदवार के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। इधर जो है वो जो है हमारे साथ कुछ कारकुनान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइए कि अपने उम्मीदवार की जीत के लिए किस हद तक पूरी उम्मीद है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह हम पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भरपूर साथ हैं और शाहिद साहब जो कि इस इलाके की शख्सियत हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं, 25 साल से इलाके की देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद हैं कि हमारी जो मामलात हैं, जो पीटीआई के वोटर सपोर्टर हैं भरपूर शिरकत कर रहे हैं और वोट अपना कास्ट करवा रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपके सामने इस इलाके का आप हाल देख ही रहे हैं। हम नून लीग के खास सपोर्टर हैं, ठीक है। आपके ये कुछ भी बात नहीं है। ये बाहर वाल्टर रोड आपको नज़र आ रहा, कूड़ा नज़र आ रहा है, ये गलियों का आपको हाल नज़र आ रहे हैं। क्या 3 सालों में क्या रिलीफ है हमें मिला? आपको नहीं पता? ये सब यहाँ रहते नहीं हैं, इसका मकसद ये नहीं है। जी, आप पीटीआई के एक कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे बुजुर्ग जो अभी नून लीग के थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, 30 साल से तो नून लीग इक़्तिदार में और पिछले 7 साल से या 24 सजाद है, वीपी मेरे घर के पास रहता है, तो ये किसने भाई साफ करना था? ये तो नून लीग की जिम्मेदारी थी। पीटीआई ने इंशाल्लाह एक मिनट बोला। जी बिल्कुल, जो यहाँ पे वार्ड नंबर 8 में सियासी गहमा गहमी जो है वो अपने अरूज पे है। यहाँ पे मुकाबले की फिजा तो है लेकिन तलही नहीं है, नारेबाजी तो की जा रही है, मुकाबले की फिजा भी नजर, कारकुनान भी खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं। उमर डार, उमर असलम, वसीम अहमद और राउदुल शाह हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सब। लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद ने अपने अपने हलकों में वोट कास्ट किया, जबकि लाहौर वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा अहमद हसन और खुरम रोहेल असगर की वार्ड 3 आमद लीगी रहनुमाओं ने पोलिंग के अमल का जायजा लिया और कारकुनान से मुलाकात की। लीगी रहनुमा राना मशहूद अहमद का वाल्टन वार्ड नंबर 9 का दौरा। राना मशहूद अहमद ने नून लीग के पोलिंग कैंप का जायजा लिया। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा अहमद हसन और खुरम रोहेल असगर की वार्ड नंबर 3 आमद लीगी रहनुमा ने पोलिंग के अमल का जायजा लिया और कारकुनान से भी मुलाकात की। लीगी रहनुमा राना मशहूद अहमद का वाल्टन वार्ड नंबर 9 का दौरा। राना मशहूद अहमद ने नून लीग के पोलिंग कैंप का जायजा लिया। लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद ने भी अपने हल्के में वोट कास्ट किया। लाहौर वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा अहमद हसन और खुरम रोहेल असगर भी वार्ड नंबर 3 पहुंचे और पोलिंग के अमल का जायजा लिया। लाहौर के 2 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन। वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद का लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 5 का दौरा। सूबाई वजीर ने इलेक्शन इंतजामात का जायजा लिया।
वोटरों से मुलाकात भी की, जबकि उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुलाम मोहिउद्दीन देवान अस्करी 10 वार्ड 5 का दौरा किया, जबकि पीटीआई रहनुमा शुएब सिद्दीकी की अस्करी 10 आमद इंतखाबात के हवाले से इंतजामात का उनकी जानिब से जायजा लिया गया। लाहौर के 2 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन, वजीर बल्दियात महमूद रशीद का लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 5 का दौरा, जबकि सूबाई वजीर ने इलेक्शन इंतजामात का जायजा लिया, वोटरों से मुलाकात भी की। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुलाम मोहिउद्दीन देवान अस्करी 10 वार्ड 5 का दौरा किया, जबकि पीटीआई रहनुमा शुएब सिद्दीकी की अस्करी 10 आमद इंतखाबात के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। लाहौर के 2 कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रही हैं। वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 5 पहुंचे। सूबाई वज़ीर ने इलेक्शन इंतजामात का जायजा लिया, वोटर से मुलाकात की। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुलाम मोहिउद्दीन देवान अस्करी 10 वार्ड नंबर 5 पहुंचे, जबकि पीटीआई रहनुमा शुएब सिद्दीकी अस्करी 10 पहुंचे और इंतजामात का जायजा लिया। CCPO का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। SSP ऑपरेशंस वकार शोएब ने कैंट के पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। SP सिविल लाइन्स सफदर रजा काजमी भी उनके हमरा मौजूद थे। ASP बुशरा निज़ार ने सिक्योरिटी अमूर पर ब्रीफिंग दी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का डिप्टी कमिश्नर के हमरा पोलिंग स्टेशन का दौरा, पोलिंग के इंतजामात का जायजा लिया। पोलिंग के अमल को तसल्ली बख्श करार दे दिया गया। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा का भी FG मॉडल स्कूल का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया गया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, 2 SP 7 SPs और 44 SHOs ड्यूटी दे रही हैं। लेडीज़ एहलकारों समेत 4000 अफसरान भी सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। CCPO का मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया गया है। SSP ऑपरेशंस वकार शोएब ने कैंट के पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है और SP सिविल लाइन सफदर रजा काजमी भी उनके हमरा थे। ASP बुशरा निसार ने भी सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग दी, जबकि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और पोलिंग इंतजामात का जायजा लिया। पोलिंग के अमल को भी तसल्ली बख्श करार दिया गया। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा का FG मॉडल स्कूल का भी दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, 2 SPs 7 DSPs 44 SHOs ड्यूटी दे रहे हैं। लेडीज़ एहलकारों समेत 4000 अफसरान भी तैनात किए गए हैं। आपको बताएं कि इंतजामात का जायजा लिया गया है डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा की जानिब से, जबकि आपको बताएं कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से डिप्टी कमिश्नर के हमरा पोलिंग स्टेशन का दौरा किया गया, पोलिंग के इंतजामात का जायजा लिया गया। सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, बताइएगा सिक्योरिटी के इंतजामात को फुल प्रूफ करार दे दिया गया है? बिल्कुल, पुलिस हुकाम की जानिब से फुल प्रूफ जो है वो करार दिया गया है, लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर कारकुनान जो है वो आमने सामने आए, थप्पड़ों की बारिश की गई। और अभी जो है लेटेस्ट जो सूरत हाल थी वो वाल्टन रोड पर वाक़या जो पोलिंग स्टेशन वार्ड नंबर 10 है, वहाँ पर सैकड़ों अफराद जो हैं वो पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो गए। बताया जा रहा था कि जो कारकुनान थे वो आपस में वोटर्स को ले जाने पर इनका झगड़ा हुआ, जिसका बायस आधा घंटे से ज़ायद जो पोलिंग का अमल है वो मुतासिर रहा। पोलिंग जो है वो रुक गई थी, लेकिन इतला मिलने के बाद जब पुलिस हुकाम यहाँ पर पहुँचे, DIG ऑपरेशन यहाँ पर पहुँचे, तो जो पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने वाले सैकड़ों अफराद थे उनको बाहर निकाल दिया गया। DIG ऑपरेशन के इस वाले से कहना था कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलबत्ता वाल्टन रोड पर ही पोलिंग स्टेशन के बाहर से एक मुसल्लह शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से पिस्टल बरामद करके फैक्ट्री एरिया पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसी तरह की सूरत हाल जो है वो वार्ड नंबर 5 के करीब पेश आई थी, जहाँ पर कारकुनान जो है वो वोटर को ले जाने पर झगड़ पड़े और एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। और तीसरा वाक़या जो है वो सदर कैंट के इलाके में पेश आया था, जहाँ पर मजहबी जमात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो थे वो आमने सामने आ गए थे। पोलिंग स्टेशन के करीब कैंप लगाने पर तीनों में झगड़ा हुआ था। 3 वाक़या जो है वो तो रिपोर्ट हो चुके, लेकिन पुलिस की जानिब से अभी भी ये कहा जा रहा है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की गई है। लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए तो CCP लाहौर, DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन ने भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया है। इस वाले से DIG ऑपरेशन ने जब अब से कुछ देर पहले स्कूल का दौरा किया तो उनका कहना था कि 5 बजे तक जो है वो पोलिंग का अमल जारी रहेगा। उसके बाद सिक्योरिटी नफरी जो है वो तैनात मज़ीद इजाफी नफरी तैनात की जाएगी, ताकि जो वोटिंग के बाद जो है पुलिस एहलकार मौका पर मौजूद थे, उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि जैसे ही वोटिंग का अमल मुकम्मल होगा तो उसके बाद जो है हार जीत का फैसला होगा, तो उस दौरान हवाई फायरिंग देखने में आती है, जश्न देखने में आता है, या जो हारने वाले अफराद हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से जो है अग्रेशन सामने आता है। तो
पोलिंग स्टेशन के साथ साथ जो पोलिंग स्टेशन के अतराफ़ का इलाका है वहाँ पर भी पीरू डॉल्फिन की टीमें जो हैं वो मुसलसल गश्त करती नज़र आ रही हैं। शहर में तकरीबन 40 जो पोलिंग स्टेशन है उनको हसास करार दिया गया था। वहाँ पर रेंजर्स की नफरी जो है उसको भी तैनात किया गया। अभी जिस पोलिंग स्टेशन में झगड़ा सामने आया था, ये बताइएगा जो 2 पोलिंग स्टेशन जहां पर झगड़ा हुआ था वहां पर पोलिंग रोक दी गई थी, क्या पोलिंग का अमल दोबारा से शुरू कर दिया गया है? बिल्कुल, वार्ड नंबर 10 है जहां पर गवर्नमेंट हाई स्कूल में पोलिंग का अमल जो है वो तकरीबन आधा घंटा सुस्त रवि का शिकार रहा था, जिसमें जब सैकड़ों अफराद जो पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके साथ साथ नून लीग और जमात इस्लामी के कारकुनान थे जो कि आमने सामने आए थे और एक दूसरे पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो वहाँ उस वक्त जो है वो आधे घंटे के लिए जो पोलिंग का अमल है वो मुतासर हुआ, लेकिन उसके बाद पोलिंग शुरू कर दी गई थी। इसी तरह वार्ड नंबर 5 में भी दोनों पार्टियों के कारकुनान जो है वो आमने सामने आए थे, जिस दौरान पोलिंग का अमल जो है वो मुतासर हुआ था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पोलिंग का अमल जारी है, बगैर किसी वक्फे पे इस वक्त जारी है। पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो इस वक्त वार्ड नंबर 10 के बाहर तैनात कर दी गई ताकि कोई भी नागुवार वाक़या ना पेश आ सके। जी ठीक है, पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है, जबकि आपको बताएं कि मुख्तलिफ इंतजामात का जायज़ा लिया गया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया, जबकि सिक्योरिटी को फुल प्रूफ करार दिया गया। उनकी जानिब से कहना था कि तमाम तर बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं और सिक्योरिटी का अमल जो है उसको मज़ीद बेहतर भी किया जा रहा है और पोलिंग का अमल जो है बिल्कुल आसानी से इस वक्त जारी है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया, जबकि वार्ड्स के अंदर और बाहर सिक्योरिटी का जायज़ा भी लिया गया। तो मौजूद है फतेहाबाद का इलाका है, गवर्नमेंट गुलबर्ग हाई स्कूल ये है और यहाँ पे 4 जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसके पोलिंग स्टेशन। और हम सुबह से तो कह रहे थे वार्ड नंबर 4 में इलेक्शन का माहौल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पिछले 25 से 30 मिनट में हमने देखा है कि यहाँ पे खासा इलेक्शन का माहौल दिखाई दिया है। तकरीबन 20 मिनट पहले यहाँ पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है राना आसिफ अली, वो अपने चंद साथियों के हमरा नारेबाजी करते हुए बिल्कुल पोलिंग स्टेशन के सामने आए। जैसे ही उन्होंने पोलिंग स्टेशन के सामने आकर नारेबाजी शुरू की तो कुछ ही देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी जवाबी तौर पर नारेबाजी करते हुए उनके सामने आ गए, जिसके बाद यहाँ मुकामी पुलिस जो है वो फौरी तौर पर उन्हें पहुंची, उन्होंने हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की। इसी दौरान कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक भी यहाँ पहुंचे और उस दौरान नारेबाजी में शिद्दत आई। अयाज सादिक ने यहाँ गुफ्तगू नहीं की मीडिया के साथ, लेकिन अयाज सादिक के जाने के बाद दोबारा से जो नारेबाजी का सिलसिला था वो जारी रहा। उसके बाद यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे शुएब सिद्दीकी, वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने यहाँ पे हमारे सिटी 42 के साथ गुफ्तगू भी की है। लेकिन उससे पहले वो यहाँ जब पहुँचे तो उस वक्त नारेबाजी शदीद नारेबाजी देखने में और यहाँ पे जो एक बड़ा खुशगवार माहौल आज देखने में आया, क्योंकि उनके आने से पहले यहाँ पे खासे हालात कशीदा थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग उनके कारकुनान आमने सामने थे, लेकिन जैसे ही शुएब सिद्दीकी यहाँ पहुँचे और अपनी गाड़ी से उतर कर उन्होंने जो राना आसिफ अली हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 4 से, उन्हें गले लगाया, उनसे बातचीत की और काफ़ी देर तक शुएब सिद्दीकी उनके साथ गुफ्तगू करते रहे, जिसके बाद हालात अब खासे नॉर्मल हो गए। लेकिन यहाँ पे अब लोग जो वोटर्स हैं उनका जोशो खरोश खासा बढ़ गया है और अब तकरीबन 1.5 घंटे से भी 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया है पोलिंग खत्म होने में। तो अब वोटर्स का जो टर्न आउट है अब यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम सुबह से इस पूरे हल्के की बात करें तो ये जो इलाके हैं, जो फतेहाबाद है, खान कॉलोनी है, बेरीवाला आता है, हुसैनाबाद, कासिमपुरा, इन इलाकों में वोटर्स जो थे वो खासे मुतहरिक दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ इसी वार्ड में जो पोश इलाके हैं जिनमें स्क्रीन 9 है, ब्रिज कॉलोनी है, इसके साथ साथ आबिद मजीद रोड है, फाजल रोड है और दीगर जो इलाके हैं कैंट के, वहाँ पे हमें वोटर्स मुतहरिक दिखाई नहीं दिए। बहुत कम टर्न आउट था। एक ऐसा पोलिंग स्टेशन में हमने देखा जहाँ पे 1200 के करीब वोटर हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 80 से 85 वोट। ठीक है, हाफिज शहबाज आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त फसीउल्लाह से मजीद जानेंगे। फसीउल्लाह बताइएगा कि वोटिंग का अमल खत्म होने में कुछ ही वक्त बाकी है, वोटर्स जो है उनका जोश और जज्बा कैसा है और टर्न आउट कैसा है? जी बिल्कुल, वोटर्स का टर्नआउट तो कम है लेकिन जोशो जज्बा जो है वो दीदनी और गहमा गहमी का आलम जारी है। तमाम सियासी कैंप्स में, वो बेशक नून लीग का हो, तहरीक इंसाफ का हो, पीपल्स पार्टी का हो या किसी भी उम्मीदवार का हो, वहाँ पर काफ़ी सपोर्टर्स की तादाद मौजूद है। चूँकि सुबह से ही हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, इसकी वजह से ये देखा जा रहा था कि टर्नआउट खासा कम दिखाई दिया। लेकिन 3 बजे के बाद ये देखने में आ रहा है कि जो रश है वो बढ़ता चला जा रहा है। वोटर जो है पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड की वार्ड 2 में मौजूद हूँ, तालाब वाली मस्जिद पोलिंग स्टेशन के बाहर। यहाँ पर भी तमाम सियासी जमातों की जानिब से कैंप्स कायम किए गए हैं और वहाँ पर वोटर्स को आगाही भी की जा रही है और वोटर्स की जानिब से अब घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशन का रुख किया जा रहा है।
ये मनाजिर है, पीछे आप देख सकते हैं कि ये पोलिंग स्टेशन है जहां पर तमाम तर वोटिंग का अमल जारी है और इस हवाले से जो कैंप्स लगाए गए हैं वो मेरी दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि वहां पर खासा जो है वो जोशो जज्बा दीदनी दिखाई दे रहा है और शहरियों का जो है वो अब बढ़ता रश है और 5 बजे जो है पोलिंग का वक्त ख़त्म होना है और सुबह 8 बजे से पोलिंग का जो सिलसिला है जारी है। इस हवाले से अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर ठीक है, फसील और हाफिज शहबाज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद।